अब नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट क्या है, ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू मैपिंग अब ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑफ ऑन टू मैपिंग इफ फॉर आर एलिमेंट्स इन कोडोमेन बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन कोडोमेन ए दैट इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। मतलब कि अगर हमारे पास ये वाला एक सेट है, ये क्या होती है, डोमेन, ठीक है, और ये क्या होती है, कोडोमेन, ठीक है, और रेंज क्या होती है, इनमें से एक ऐसा सेट जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है 1 से 1 2 से 1 3 से 2 4 से 3 5 से 4 4 से और 5 5 से मैप करता है, ठीक है। तो इन सब की जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट 5 एक ऐसा एलिमेंट ऐसा आ जाता कि वो उसकी प्री इमेज हमारी एग्जिस्ट ना करे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनटू फंक्शन हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट हम मिल गया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। अब देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, मतलब कि जो कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो मतलब कि कोडोमेन की जो हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेंज के इक्वल हो जाएगी। और अगर रेंज जो है वो स्ट्रिक्टली सबसेट है, स्ट्रिक्ट सबसेट है कोडोमेन का, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस और इनटू फंक्शंस कैसे हो सकते हैं। उनको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि इनटू फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं। इनटू फंक्शंस की पॉसिबिलिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की कार्डिनलिटी ले लेते हैं m और बी की कार्डिनलिटी ले लेते हैं n, ठीक है। ए की कार्डिनलिटी क्या ले ली, m, और बी की कार्डिनलिटी ले ली n। अब हम करेंगे कि केसेस क्या क्या बन सकते हैं। केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट ना करे, मतलब कि 1 एलिमेंट की, या फिर 2 एलिमेंट की हो सकती है, जो ये वाले एलिमेंट की भी इमेज एग्जिस्ट ना करे और ये वाले एलिमेंट की, मतलब कि 2 एलिमेंट की, मतलब कि AI इंटरसेक्शन AJ वाला केस, ठीक है। या फिर 3 एलिमेंट्स की केस एग्जिस्ट ना करे, मतलब कि A1 की भी ना करे, AI की भी ना करे, AJ की भी ना करे और AK की भी एग्जिस्ट ना करे। 4th केस क्या हो सकता है, AI की भी ना करे, AJ की भी ना करे, AK की भी ना करे और AL की भी ना करे, ठीक है। ऐसे ही सोन करके हमारे पास जब तक ये सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं होते तब तक केसेस चलते जाएंगे। अब उन केसेस को अब हमें कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएंगे, फिर पॉसिबल फंक्शंस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएंगे, समेशन वो वाले फंक्शन जिनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, माइनस जिनमें 2 की एग्जिस्ट नहीं कर रही, प्लस जिनमें 3 की एग्जिस्ट नहीं करती, ओके, एंड सो ऑन। क्योंकि हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन में क्या करते हैं, एक सेट का वाला प्लस, फिर 2 का माइनस, फिर 3 का प्लस, 4 का माइनस, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये वाले केसेस निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। मान लो अब हम देखते हैं कि ये वाले जो हैं सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी सेम है, तो इनकी समेशन की वैल्यू हम कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला एक एलिमेंट सिलेक्ट करने की जो केस है वो कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, NC1 वे से, क्योंकि n एलिमेंट थे, एक एलिमेंट सिलेक्ट करना था, तो n एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करने के केस क्या हो गया, NC1। अब हमारे पास यहाँ पे
पहले कितने थे n एलिमेंट्स, अब कितने रह गए n-1 एलिमेंट्स, क्योंकि इसकी तो प्री इमेज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। तो हमें क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स को m एलिमेंट्स को मैप करना है n-1 एलिमेंट्स के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल है, अगर हमने a to b फंक्शंस हैं जिसमें a की कार्डिनलिटी क्या है m और b की कार्डिनलिटी है n, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल है n⁻m फंक्शंस। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस हो गए n-1m फंक्शंस। ठीक है, ऐसे ही अब टू एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, मतलब nc2 इंटू n-2m प्लस nc3 इंटू n-3m एंड सो ऑन। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इंटू फंक्शंस। और अगर हमारे पास m की कार्डिनलिटी जो है ठीक है, m की कार्डिनलिटी जो है वो n से छोटी हो गई। ठीक है, m की कार्डिनलिटी n से छोटी होगी, मतलब a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो लेस हैं b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट 6 है जो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम 1 को मैप कर दें 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से और 5 को 5 से, तो ये 6 मैप नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब कि ये ऑटोमेटिकली इनटू फंक्शन आ गया। अगर हम यहाँ पे किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज भी लगा दे तो 5 और 6 दोनों मैप नहीं हुए, तो मतलब कि ये इनटू फंक्शन आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर m की वैल्यू n से छोटी होगी तो सारे के सारे फंक्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, इनटू फंक्शंस होंगे। तो अगर हमारे पास m की वैल्यू n से छोटी होगी, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ b होगी, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे n⁻m फंक्शंस। ये कौन से होंगे, इनटू फंक्शंस होंगे। और अगर m की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी, तो हम कौन सा वाला केस लेंगे, ये वाला केस लेंगे कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस क्या होंगे, ये वाले सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम अगर इसको एक छोटे से समेशन में बना के लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इसकी कार्डिनलिटी m है और इसकी कार्डिनलिटी n है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस क्या होंगे, इनटू फंक्शंस क्या होंगे, समेशन -1⁻i + 1, i इज इक्वल टू 1 to n nci n-i⁻m। ओके, इसको आप ओपन करके देख सकते हो कि हमारे पास सेम ही बन रहा है। अगर i की वैल्यू 1 पुट की तो ये इवन बनेगा, मतलब कि 1 आएगा, तो nc1 n-1⁻m माइनस nc2 n-2⁻m एंड सो ऑन। ओके, अब हमने एक नेक्स्ट केस किया था कि इफ m इज लेस देन n, देन जो सारे के सारे फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, इनटू फंक्शंस होंगे, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस क्या होंगे, n⁻m। ओके, अब हमने निकालने हैं ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, जो फंक्शन इनटू फंक्शन नहीं होगा वो होगा ऑन टू फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से इनटू फंक्शंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो इनटू फंक्शंस क्या हो जाएंगे, इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो हमारे पास ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएंगे, n⁻m माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n -1⁻i + 1 nci n-i⁻m। ठीक है, ये हो गई हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस अगर m क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू n है। अगर m छोटा हो गया n से तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने आ जाएंगे, n⁻m माइनस n⁻m, मतलब कि 0। इसका मतलब क्या है, हमने दो केसेस क्या डिराइव किए कि अगर m छोटा है n से तो हमेशा जो फंक्शन होगा वो इनटू फंक्शन होगा, 0 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे। और अगर m बड़ा है n से देन 0 नंबर ऑफ 1 फंक्शंस होंगे और जो फंक्शन होगा वो क्या होगा,
मैनी वन फंक्शन होगा।